नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, मीडिया इंचार्ज बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आज आपसे बात कर रहा हूँ एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे एडवोकेट्स, जजेस और कोर्ट स्टाफ लगभग सभी जो भी कोर्ट से कनेक्टेड लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं, या यूँ कहिए कि वो इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं। और वो समस्या है कोर्ट्स में आए दिन होने वाली घटनाओं के बारे में, घटनाओं से, हादसों से। आपने सुना होगा कि रोहिणी में कुछ दिन पहले गोलीकांड हुआ, जिसमें एक वकील की ड्रेस में कोई आए हमलावर, उन्होंने गोली मार दी। उसके बाद अभी आपने देखा होगा कि द्वारका कोर्ट में एक हादसा हुआ जिसमें गोलीबारी की घटना हुई। आए दिन कोई ना कोई झगड़ा होता रहता है। हुआ यूं इधर दोस्तों, कल मैं 30 हज़ारी कोर्ट में था तो वहाँ कुछ लोगों में आपस में मार पिटाई हो रही थी। तो मुझे एक बात ने झकोर दिया कि क्या ये हादसे रोके नहीं जा सकते? क्या इन हादसों पर कोई अंकुश नहीं हो सकता? क्या कोई ऐसे कदम नहीं उठाने जाने चाहिए कि जिससे इस तरह के हादसे ना हो इन फ्यूचर? क्योंकि जब भी कोई हादसा होता है हम लोग शोरगुल करते हैं, थोड़ा सिक्योरिटी टाइट होती है, फ्रिस्किंग थोड़ी टाइट हो जाती है, और उसके बाद 2-4-10 दिन बाद फिर वही नॉर्मल सब चलने लगता है। और कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये एक अंदेशा हर एक के मन में बना रहता है। दोस्तों, इस बारे में हमें और आपको एक मिलकर सोचना चाहिए। मैं इसी बारे में बात करना चाह रहा हूँ। दरअसल मेरा मानना ये है कि अगर हमें कोर्ट में होने वाले इस तरह के अनवांटेड हादसों को रोकना है तो हमें कहीं ना कहीं कोर्ट में के परिसर के अंदर भीड़ को कम करना पड़ेगा। और भीड़ को कम करने के लिए हमें उसके लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। मसलन हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिस तरह से हाई कोर्ट में विदाउट पास लिटिगेंट्स की एंट्री नहीं है, विदाउट पास किसी भी एक्स्ट्रा बाहर के आदमी की एंट्री नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में एंट्री नहीं है। ऐसा नहीं कि वहाँ केसेस कम है या वहाँ पर अगर ओपन कर दिया जाए तो वहाँ भी कमोबेश यही जो जिला अदालतों में हालत है वही ना हो जाए, हो सकती है। लेकिन वहाँ एक सिस्टम बनाया गया है कि वहाँ लिटिगेंट्स को कंट्रोल करने के लिए वो पास सिस्टम है। एडवोकेट जिसको पास रिकमेंड करेगा, जिसके पास बनने के लिए, वही उसी आदमी का पास बनेगा और वही जा सकता है। तो मेरा मानना ये है कि इसके लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए, ऐसा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा आपस में मिल कर के कि एक पास सिस्टम बन जाए। लिटिगेंट जिसको ज़रूरत हो, जिसको कोर्ट बुलाए, केवल वही आए। होता यह है कि एक एक आदमी के साथ साथ 5, 6, 7, 8, 10 तक लोग आते हैं। दूसरी पार्टी के भी इसी तरह 2, 4, 5, 10 लोग आते हैं। वहाँ उनकी हॉट टॉक्स होती हैं और कई बार मार पिटाई, और कई बार वकीलों के साथ भी दुर्व्यवहार होता है। तो इन सब को रोकना पड़ेगा। इन सब को रोकने के लिए अदालतों में भीड़ को कम करना पड़ेगा। तो एक तो ये हुआ कि लिटिगेंट्स की एंट्री स्ट्रिक्टली बैन होनी चाहिए, अनकंट्रोल्ड। जिसको ज़रूरत हो, जिसको कोर्ट बुलाए, या तो उसके पास सम्मन हो या उसके पास वैलिड पास हो एंट्री के लिए, वही कोर्ट के परिसर में अंदर जाए, वही कोर्ट रूम में अंदर जाए। दूसरा, एक और सिस्टम न जाने कब से चला आ रहा है कि जितने भी केसेस होते हैं वो सभी के सब 10 बजे, जैसे जिला अदालतों में 10 बजे का टाइम है, तो 10 बजे के लिए लिस्टेड हो जाते हैं। अब सपोज एक कोर्ट में 100 केस हैं या 80 केस हैं या 120 केस हैं या 60 केस है, कुछ भी मोर देन 50 होते हैं। मजिस्ट्रेट कोर्ट में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सभी लोग 10 बजे कोर्ट के रूम के बाहर खड़े हो जाते हैं। अब आप समझिए कि अगर 100 केस हैं, उनके 100 लिटिगेंट्स आ गए हैं, या दूसरी तरफ के इतने लोग आ गए हैं, और वो सब एक गलियारे में खड़े हैं। फिर उनके एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट्स के साथ उनके एसोसिएट्स हैं या इंटर्न्स हैं। तो एक हर कोर्ट के बाहर एक ऐसी भीड़ लग जाती है कि जिसको कंट्रोल करना या जिसको मैं कहूँ कि मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, सभी के लिए मुश्किल है। और दूसरा, उसमें जो बाहर जो शोर होता है, वो अंदर जो कार्रवाई चल रही होती है कोर्ट के अंदर, वो भी उससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि दरवाजे खुले होते हैं, बाहर का शोर अंदर आता है। बार बार मजिस्ट्रेट साहब को या जज साहब को कहना पड़ता है कि ज़रा बाहर कंट्रोल करिए, आवाज़ बहुत ज़्यादा अंदर आ रही है। तो जो आर्गूमेंट्स होते हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि उस भीड़ को किसी न किसी सिस्टम के जरिए हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर प्रशासन ये कहता है, कोर्ट प्रशासन या जो भी इसको कर सकते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा हैं, लिटिगेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, तो ये उनका ठीक नहीं है। क्योंकि भीड़ तो मेट्रो स्टेशन पर भी होती है,
भीड़ जो है वो एयरपोर्ट पर भी होती है, वहाँ क्यों नहीं इस तरह की अफरा तफरी होती है? क्यों जनरल रेलवे स्टेशन पर ही होती है? क्योंकि वहाँ एक आदमी को छोड़ने 10 आदमी जाते हैं और वो 10 के 10 अंदर रेलवे स्टेशन पर होते हैं। ये एक भीड़ का कारण होता है। ऐसे ही केस एक का होता है और यहाँ उसके साथ 4, 6, 8 लोग आते हैं। एक बात। दूसरी बात, मेरा सजेशन ये है कि एक जो 10 बजे वाली बात मैं कह रहा था कि सारे केसेस 10 बजे के लिए लिस्ट हो जाते हैं, उसमें अगर ये सिस्टम बन जाए कि कुछ केसेस मॉर्निंग के लिए फिक्स हो जाएं, कुछ केसेस आफ्टर 12 o'clock हो जाएं या आफ्टर लंच हो जाएं, तो उसमें लोगों को भी सुविधा होगी, मजिस्ट्रेट साहब को भी सुविधा होगी और भीड़ भी कम होगी। ये भी एक तरीका अपनाया जा सकता है। दरअसल एवरी सिस्टम शुड बी रिव्यू टाइम टू टाइम। जब ये कभी सिस्टम बना होगा, हो सकता है उस वक्त नंबर ऑफ केसेस कम आते हों। आज नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए इस सिस्टम को रिव्यू करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा रहा सिक्योरिटी सिस्टम। सिक्योरिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा ढंग से और मैच्योर तरीके से उसको एक सिस्टमाइज करने की ज़रूरत है। अदरवाइज कहीं भी कुछ भी हादसा कल भी हो जाए तो कोई कह नहीं सकता। उसमें किसको चोट लग जाए, किसकी जान चली जाए, ये कोई सर्टेनिटी नहीं है। बिकॉज द प्रेजेंट सिस्टम इन कोर्ट्स, present system of entry in the courts by the litigants or by the advocates or by the any other staff members are not मैं कहूँगा कि फुल प्रूफ, आर नॉट फुल प्रूफ, आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो इस सिस्टम को सुधारना पड़ेगा दोस्तों। तो ये मैं थोड़ा सा सजेशन इस बारे में देने की कोशिश ये कर रहा था और आपका ध्यान इस तरफ मैं अपनी तरफ इस मुद्दे पर थोड़ा सा आपको लाना चाहता था कि आप सब लोग अपने सजेशंस अपनी अपनी कंसर्न बार को दें, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को दें, या बार्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज को सामने इस बात को रखें, कंक्लूजन निकले। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए दोस्तों। और ऐसा कतई नहीं है कि सुधार नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अगर विल पावर अच्छी हो और नीयत साफ हो, काम करने की इच्छा हो, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी सुधार होने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। और यह दिक्कत जो हादसों की है, ये दिक्कत जो सिक्योरिटी की है, सिक्योरिटी सिस्टम भी इसमें कंसर्न है। और ये जो दिक्कत है, जो अनसर्टेनिटी इन द माइंड कि अभी वकील साहब गए हैं अंदर, वो किसी हादसे का शिकार होंगे या नहीं होंगे, ये किसी को नहीं पता। तो ऐसा एक सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा जिसमें वकील भी सेफ हों, जिसमें लिटिगेंट्स भी सेफ हों, कोर्ट स्टाफ भी सेफ हो। एक और दूसरी इसी में एडिशन मेरा सजेशन है, बाकी तो आप लोग समझदार हैं, कि जो कोर्ट स्टाफ है उसका एक ड्रेस कोड, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड होना चाहिए। और कोर्ट का कोई भी स्टाफ वो उस यूनिफॉर्म को स्ट्रिक्टली फॉलो करे, उसी यूनिफॉर्म में हो। पता ही नहीं लगता है कि वो कोर्ट स्टाफ है या लिटिगेंट है, कौन है। ये एक बड़ा कई बार बहुत दिक्कत पैदा करता है। ठीक इसी तरह जो कोर्ट रूम्स के हैं जिसमें एडवोकेट्स के लिए कुछ चेयर्स लगाई गई हैं, उन चेयर्स पर कौन बैठा है, वो विटनेस बैठा है, पुलिस वाला बैठा है या लिटिगेंट बैठ गया है, ये बड़ा मुश्किल होता है। अक्सर मैं देखता हूँ कोर्ट रूम के अंदर कि एडवोकेट्स खड़े रहते हैं और बहुत सारे सिविल जो वैसे कपड़ों में होते हैं वो वहाँ बैठे होते हैं। लोग नहीं डिस्टर्ब करते, न जाने ये विटनेस है, न जाने कौन है, कोर्ट का स्टाफ है, क्या है। लेकिन इसको भी कंसिडर करना चाहिए, इसको भी कंसिडर करना होगा फॉर द वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स, फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल हु आर कंसर्न विद द कोर्ट्स। तो दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहना चाहता था कि इस तरह के हादसों को रोकने के लिए कोर्ट परिसर में भीड़ को कम करना पड़ेगा। उसके लिए जो भी कदम उठाने पड़े वो एडमिनिस्ट्रेशन को उठाने पड़ेंगे और उठाने चाहिए। हमारे बार के जो लीडर्स हैं, दे आर वेल कॉम्पिटेंट, वो अगर इस बारे में सोचेंगे, दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड आल्सो। और जो भी लोग और भी हमारे वरिष्ठ जो एडवोकेट्स हैं वो भी अपने सजेशंस दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास कम से कम मेरे से तो ज़्यादा दिमाग है और मेरे से ज़्यादा अनुभव भी है। तो उनके एक्सपीरियंस से इस सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, कैसे हमारी सेफ्टी हो, कैसे हम लोग एक सिस्टमेटिक ढंग से और बिल्कुल सेफली काम कर सकें, पीसफुली काम कर सकें, ऐसा एक हमें पूरा एक अपना सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा। अदरवाइज कहीं भी कुछ भी कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं फिर आपसे किसी और समस्या के बारे में बात करूंगा। उम्मीद करता हूं कि जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर उनको ये वीडियो पसंद आई हो
तो प्लीज़ इसमें अपने सजेशंस दें, और इसके थ्रू ही ना देना चाहें तो डायरेक्ट बार लीडर्स को दें, अपने जो भी सीनियर एडवोकेट्स हैं उनको दें, और उनको कहें कि ये बात हमारी ऊपर तक पहुंचाएं, मिल बैठ करके डिस्ट्रिक्ट जजेस से या हाई कोर्ट से के जजेस से, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं उन लोगों से बैठ के इस समस्या का हल होना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि हमारी सेफ्टी सबसे पहले है, हमारी सुविधाएं जो हमें इजीली मिल सकती हैं, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, उन सुविधाओं को मिलना भी हमें चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर एक समस्या के साथ मिलूंगा, बात करूंगा आपसे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।